Hello, my beautiful humans. I hope you all are shining, growing, and evolving. And I always talk about healing. And who am I? I think I'm figuring that out every day. But what I believe that I'm just an ordinary man, just a tiny molecule of this existence who is experiencing life through this body, and people call it Nikhil. And before I start, I just want to say, each and everyone who is listening to me, I just want to say, I am proud of all of you. मुझे आप सभी पर गर्व है क्योंकि हर एक दिन आप अपनी ज़िंदगी के बैटल जीत रहे हैं. कहते हैं ना, साइलेंट बैटल्स ऑफ लाइफ. सो येस, एवरी वन ऑफ यू आर विनिंग दिस साइलेंट बैटल ऑफ योर लाइफ, एंड फॉर दैट आई एम प्राउड ऑफ यू. कैन यू प्लीज क्लैप फॉर योर सेल्फ? थैंक यू. थैंक यू सो मच. सो जैसे कि मैंने बात करी कि ज़िंदगी के बैटल, अक्सर हम ज़िंदगी के बैटल जीत तो जाते हैं, बट कई बार क्या लगता है कि वो जीतने के बाद भी एक सफोकेशन है, एक भारीपन है सीने पर लेकर जो हर एक इंसान घूम रहा है, और वो ज़िंदगी के बैटल हम जीतने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते. सो ऐसा क्यों होता है कि जीत तो हमारी हो गई लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? सो मुझे लगता है उसके पीछे एक छोटी सी वजह है. अक्सर जब दो देशों के बीच में युद्ध होते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा. सो दोनों देशों के जवान घायल होते हैं, ठीक है. अब एक देश की जीत हुई, उसके जवान घायल हुए. अब वही जवान खुद को पहले ठीक करेंगे तभी वो अगले किसी युद्ध के लिए लड़ने जा सकते हैं. तो ठीक वैसे ही आप सब इंसान अपनी ज़िंदगी के युद्ध लड़ तो रहे हैं, जीत भी रहे हैं, लेकिन उससे जो घाव आपको हुए हैं वो लेकर आप साथ चल रहे हैं. जीतना तो हर कोई सिखा रहा है, लेकिन वो घाव कैसे भरने हैं वो कोई नहीं सिखा रहा. और इसीलिए वो एक भारीपन, एक सूनापन, एक हमेशा जो सप्रेस किया हुआ है आपने, वो अंदर भरा रहता है. सो जिंदगी की इस लड़ाई को जीतते हुए कैसे ये मानसिक घाव, जिनको हम साइकोलॉजिकल वुंड्स भी बोलते हैं, कैसे भरा जाए, उसी प्रोसेस को मैं हीलिंग कहता हूँ. एंड दैट इज व्हाट हीलिंग इज ऑल अबाउट. नाउ एवरीवन ऑफ यू आर लिसनिंग एंड जस्ट लाइक, चलो भाई हीलिंग समझ आ गया, लेकिन करें क्या? सो आई थिंक जहाँ यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आर्टिस्ट हैं, सभी एक सेल्फ डिस्कवरी में है. एवरीवन इज यूटिलाइजिंग देयर सेल्फ डिस्कवरी, जिसको मैं बोलता हूँ भीतर की यात्रा. सो भीतर की यात्रा जो भी जिसने भी स्टार्ट की हुई है वो अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसमें कभी भी अभी भी लगता है कि एक्सेप्टेंस नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है. सो जो आप कर रहे हैं ऐसे ही करते रहें. मोर सेल्फ एक्सेप्टेंस खुद के लिए लेके आएँ, सेल्फ रियलाइजेशन लेके आएँ, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन जब आप लेके आएंगे तो जो घाव, जो वुंड्स आप कैरी कर रहे हैं साथ में, जो सप्रेस किया हुआ आपने, उसका रियलाइजेशन आपको होगा, और वो आप फुलफिल कर सकते हैं विद ग्रैटिट्यूड, विद लव, विद काइंडनेस, विद मोर एक्सेप्टेंस, विद फॉरगिवनेस टू व्हाटएवर हैज हैपेंड टू यू. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्टॉप विक्टिमाइजिंग योरसेल्फ. खुद को विक्टिमाइज करना आप प्लीज़ बंद करिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बेहतर तरीके से कर रहे हैं. सिखाया नहीं गया वो अलग बात है, बट विक्टिमाइज करके आपको जीत हासिल नहीं कर सकते. सो अगर मेरी बातों में थोड़ी भी सच्चाई आपको मालूम पड़ी होगी तो इस बारे में गौर करिएगा. और मेरी बातों को इतनी सहजता और प्रेम से आप लोगों ने सुना, उसके लिए मैं आभारी हूँ. और आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, हमेशा एवरीडे कर रहे हैं, उसके लिए आई एम रियली प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, एवरी सिंगल ह्यूमन सिटिंग इन दिस रूम. एंड आई रियली अप्रिशिएट योर एग्जिस्टेंस, बिकॉज ये संसार और भी ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि आप लोग और मैं, हम सभी इसमें मौजूद हैं. ठीक है. लव एंड पीस फॉर ऑल. थैंक यू.